ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਸ਼ੀ ਵਿਰਕ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨਸ ਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ कि आजकल वुमेंस डे बारे बहुत गलबात हो रही है, बहुत सारे लोग प्रोग्राम्स कर रहे हैं, काफ़ी गल्लां हो रही हैं, कॉन्फ्रेंसिस हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। सो असी भी कैनेडा के अंदर एक स्पैशल प्रोग्राम लैके आए हैं जिहड़ा कि सैलीब्रेट करांगे इंटरनैशनल वुमेंस डे। सो अज साडे नाल साडे गेस्ट हैगे कोमल शर्मा जिन्हां नाल असीं गलबात करांगे इस प्रोग्राम बारे। कोमल, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। मेरा नाम कोमल है। प्रोफेशनली मैं इमीग्रेशन कंसल्टेंट हाँ और इमीग्रेशन कंसल्टेंट तो पहला बीइंग ए वूमेन मैं दसना चाहवागी कि मैं ICA दी मैंबर हाँ। मोक्षी जी ICA दे प्रेजिडेंट है और मैं इसके बोर्ड मैंबर हाँ। तो बीइंग ए वूमेन असी वूमेन्स दे सारे वंडरफुल योगदानां नूं असी रिकॉगनाइज करते हैं और उन्होंने ऑनर करते हैं और जिन्ने भी वूमेन्स अगे होके अपनी प्रोफैशनल और सोशल लाइफ के विच कुछ भी अचीवमेंट्स करते हैं असी उन्होंने रिकॉगनाइज करते हैं और उन्होंने ऑनर करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा कोमल आपने, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज का जो स्पेशल शो है वो हम लोग इंटरनेशनल वुमेंस डे को डेडिकेट करने वाले हैं। सो बड़ी एक्साइटमेंट है। कोमल, थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताओ, आप कनाडा कब आए थे? कनाडा आए हम 2013 में कनाडा आए थे। ठीक है। 2013 के बाद अब 10 साल हो गए और काफ़ी स्ट्रगल भी हुई और बैक होम से यही इमिग्रेशन का बिज़नेस था और इमिग्रेशन के बिज़नेस में यहाँ आने से पहले हमने बहुत सारी फैमिलीज़ को ऑलरेडी माइग्रेट किया हुआ था और उनकी हमें यहाँ पर सपोर्ट भी हुई और अभी तक हम इस इमिग्रेशन बिज़नेस के थ्रू अपनी सोसाइटी की सारी इमिग्रेशन नीड्स को ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी से पूरा कर रहे हैं और आने वाले टाइम में भी आने वाली जनरेशन को भी हमारी सर्विसेज मिलती रहेंगी। हमारे वंडरफुल एक्सपीरियंस की वजह से जो है कई लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है और हमारी सर्विसेज को काफ़ी लोगों ने रिकॉग्नाइज़ किया है और काफ़ी हमें अप्रिसिएशंस मिली है। मेरे हस्बैंड पहले से इमिग्रेशन बिजनेस में थे और उनका बहुत सारा अच्छा एक्सपोजर था, अच्छा एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से यहाँ पर आकर मैं लाइसेंस्ड हुई और लाइसेंस के बाद अब हम सारी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। इवन हम USA तक की एप्लीकेशंस भी करते हैं और जितना हो सके सोसाइटी को फ्रॉड से और फेक चीज़ों से बचाने की कोशिश करते हैं, उनको अच्छी सलाह देते हैं और जितना भी हो सके और स्पेशली वुमेन्स के लिए हमारी जो है ना वो ज़्यादा सर्विसेज अवेलेबल हैं और स्पेशली गर्ल्स के लिए। और जो भी कोई ऐसा प्रोग्राम जैसे कि मोक्षी जी प्रेसिडेंट हैं ICA हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी वुमेन्स के ऊपर ही है और वुमेन को रिकॉग्नाइज करने के लिए है, तो इसमें जितनी भी हमारी सर्विसेज है हम देने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है कोमल, आपने ठीक कहा। सो जैसे कि कोमल जी ने बताया कि इमिग्रेशन कंसल्टेंट है और कनाडा जो है वो वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है इमिग्रेंट्स के लिए। मेरे ख्याल से दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं होगा जहाँ से लोग कनाडा आना नहीं चाहते, बिकॉज बहुत सेफ़ है और बहुत अच्छा कंट्री है, इमिग्रेंट्स को बहुत वेलकम करता है। सो और स्पेशली जिस तरह से गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है कि 4 लाख इमिग्रेंट्स को वो हर साल बुलाएंगे अगले 3 साल तक, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंडिया से भी यहाँ पे आए हैं और बड़ा अच्छा स्लोली अपना इस्टेब्लिश भी हो रहे हैं अपने फील्ड्स के अंदर। सो एक तरह से बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अच्छा लगता है कि जब हम देखते हैं कि बहुत सारी अपनी कम्युनिटी ग्रो कर रही है कनाडा के अंदर और उसी वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी बनती हैं। जिस तरह से कोमल ने भी बताया कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंडो कनेडियन एसोसिएशन और उसके अंदर हम लोग इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और कोमल, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब हम बात करते हैं कि 2013 में हमने फर्स्ट इवेंट किया था और ये 2023 में हमारा 10th एनिवर्सरी है। सो 10 साल हो गए और जर्नी बड़ी अच्छी रही, बहुत सारे नए लोगों को मिलने का मौका मिला, बहुत सारे लोगों को हमने रिकग्नाइज़ किया एज वुमेन हीरोज़। तो मैं बताना चाहूँगी कि हम अपने प्रोग्राम के टाइम पे अवार्ड्स देते हैं और उसमें हम रिकग्नाइज़ करते हैं एज वुमेन हीरोज़, बिकॉज जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि बीइंग अ वुमेन आप कितने मल्टीपल हैट्स पहनते हो, आप वाइफ हो, आप मदर हो, करियर वुमेन हो, होम मेकर हो और उसके ऑन टॉप ऑफ इट आप इस तरह के इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट करते हो। और इसीलिए कहते हैं कि जो वुमेन है वो रिकॉग्निशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिप्राइव रहती है। घर में भी वो एज ए वाइफ, एज ए मदर कितने सारे रोल्स प्ले करती है और सारे के सारे वो रोल्स जो एक मैन को परफॉर्म करने होते हैं, वुमेन डिस्पाइट ऑफ ऑल दोज रोल्स शी इज़ प्लेइंग अदर रोल्स ऑल्सो एंड उसको वो डिप्राइव रहती है रिकॉग्निशन के लिए। उनकी मोटिवेशन के लिए, उनको उनके इनकरेजमेंट के लिए ही हम ऐसे इवेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि उनको रिकॉग्निशन मिले।
बिल्कुल ठीक कहा कोमल, बहुत ज़रूरी है कि एक ना कहते हैं पैट ऑन द बैक, कि आपको अगर इतनी भी कहते हैं ना एक शाबाशी मिल जाती है ना, एक रिकग्निशन मिलती है, तो आपको लगता है कि आप और ज़्यादा काम करें। हम बच्चों को भी यही कहते हैं ना कि बच्चों को अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो उनको रिकॉग्नाइज करें ताकि वो और बढ़ चढ़ के अच्छा परफॉर्म करें। तो सेम इज़ विद एवरी ह्यूमन बीइंग, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चों को ही किया जाए, इवन वाइफ को, हस्बैंड को, इवन कंपनी के अंदर, काम के अंदर अगर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं अगर आप उनको रिकॉग्नाइज करते हो फॉर वर्क तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो इसी तरह से दैट्स ट्रू फॉर वुमेन ऑल्सो, कि अगर हम लेडीज़ को जो इतना मल्टीपल मतलब वर्क करती हैं अगर हम उनको रिकग्नाइज करते हैं तो उनको भी अच्छा लगेगा एंड दे कैन इंस्पायर एंड मोटिवेट अदर्स ऑल्सो। और कोमल, हम आज शेयर करें अपने ऑडियंस के लिए कि हम कौन कौन से अवार्ड्स लेके आ रहे हैं। हाँ जी, आप प्लीज़ सभी ऑडियंस को बताएं कि इस बार हमारे 10th एनुअल सेलिब्रेशन में क्या क्या अचीवमेंट्स होने वाली हैं। बिल्कुल, तो इवेंट के बारे में बताते हैं कि हम लोग ये इवेंट जो है वो 1 अप्रैल को कर रहे हैं, बिकॉज मार्च में ऑलमोस्ट ऑल वीकेंड्स जो है वो होली और वुमेंस डे के इवेंट के साथ पैक्ड थे, तो हमने सोचा कि हम थोड़ा सा इसको स्प्रेड आउट करते हैं, क्योंकि वुमेंस डे सिर्फ एक दिन सेलिब्रेट करने के लिए नहीं होता, ये तो सारा साल सेलिब्रेट होना चाहिए। तो हम लोगों ने 1 अप्रैल को रखा है वर्साइल कन्वेंशन सेंटर में इवेंट को, और ये शाम को 6 बजे से स्टार्ट होगा और मिडनाइट तक चलेगा। तो इवेंट के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी, क्योंकि ये गाला इवेंट है और हमारी 10th एनिवर्सरी है, तो हम लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं। सो वी विल हैव लॉट ऑफ फन देयर। और even those who have participated in last years, they are also waiting very eagerly for this event। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कोमल और कोमल की बेटी जो है इन्होंने बहुत अच्छा पहले हमारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे साथ जो लोग जुड़े वो आज भी हमारे साथ हैं और कारवां बढ़ गया है, बढ़ता चला जा रहा है, विच इज़ सो नाइस। इवन मैं बताना चाहूँगी कि मेरी डॉटर को इस इवेंट के थ्रू स्कूल तक में रिकॉग्निशन हुई और उनके पील डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में उसको रिकॉग्नाइज किया गया थ्रू दिस इवेंट। शी इज़ वेरी गुड डांसर एंड उसकी डांस की अचीवमेंट्स जो हैं इस इवेंट के थ्रू जो स्टार्ट हुई और अब तक चल रही हैं। सो नाइस, बहुत अच्छा लगता है। देखिए, हमारा पर्पस भी इवेंट ऑर्गेनाइज करने का यही है कि हम लोग जो अपने न्यू कमर्स हैं, वुमेन, यूथ, जितने भी लोग हैं उनको हम इनकरेज करें कि वो देखो कैपेबिलिटी सभी में होती है, सिर्फ एक होता है ना इनकरेजमेंट की, हाँ एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक इनकरेजमेंट की ज़रूरत होती है। सो दैट्स व्हाट हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो उसके लिए काम करता है। और इंडो कनेडियन एसोसिएशन की हमारी वेबसाइट है, हम लोग सोशल मीडिया में हैं, अगर आप कुछ ज्वाइन करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हमारा इंडो कनेडियन एसोसिएशन के नाम पे पेज है, तो उसमें सारी एक्टिविटीज़ जो हम लोग करने वाले हैं उसके बारे में पूरी डिटेल्स दी हुई हैं। तो कोमल, एक्साइटमेंट है, बहुत सारे डांस परफॉर्मेंसेस होने वाले हैं। गुड तो और डांस के अलावा और क्या क्या है? हाँ जी कोमल, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ शेयर करने के लिए कि हम बहुत अच्छे 2 फैशन शोज भी लेके आ रहे हैं। अरे वाह। सो फैशन शो एज अ वुमेन हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं देखने के लिए कि नया ट्रेंड क्या आ रहा है। तो हमारी जो डिज़ाइनर्स हैं इस प्रोग्राम में न्यू फैशन अपने जो कलेक्शन लेके आ रहे हैं स्प्रिंग की, तो स्प्रिंग कलेक्शन आएगी तो आपको पता चलेगा कि नया ट्रेंड क्या आ रहा है, नया फैशन क्या आ रहा है। ये 2 पर्पस इसका होगा, एक तो डिजाइनर्स के लिए अच्छा है कि दे कैन शोकेस देयर डिजाइंस, एंड जो मॉडल्स पहन के उनको करेंगे उनके लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ दैट हाउ दे आर लुकिंग। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको एजेंडा बताती हूँ कि हमारे गाला इवेंट के अंदर क्या होने वाला है। सो जो गाला इवेंट है वो शाम को 6 बजे से एज आई सेड के स्टार्ट होगा। जो 6 से 7 जो है वो हमारा बिजनेस नेटवर्किंग टाइम होगा, मतलब कि जितने हमारे वेंडर्स और स्पॉन्सर्स हैं जो कि हम इस इवेंट में सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको हम अपने जितने भी गेस्ट आते जाएंगे उनसे इंट्रोड्यूस कराएंगे। सो गेस्ट आएंगे और हमारे वॉलंटियर्स उनको सारे वेंडर्स और स्पॉन्सर्स से मिलवाएंगे, विच विल बी सो नाइस कि जो हमें हमारे वेंडर्स हैं जैसे ज्वेलरी का है, क्लोथिंग का है, हेल्थ एंड वेलनेस है, ट्रैवल एजेंट है, देयर सो मेनी वेंडर्स जो हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनको भी एक मौका मिलेगा अपना जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उनके जो ज्वेलरी, कपड़े, जो कुछ भी वो डिस्प्ले कर रहे हैं तो वो अपने गेस्ट को दिखा सकेंगे और इंटरेक्शन कर सकेंगे, अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकेंगे। और हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं वो भी वहाँ पे होंगे, सो आप उनसे मिल सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो। सो ये तो हमारा फर्स्ट हाफ होगा। 7 बजे के बाद हमारा एक्चुअल इवेंट स्टार्ट होगा विच विल बी एंटरटेनमेंट। तो उसमें हम लोग जैसे कि गणेश वंदना कह लो या भरतनाट्यम प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे, क्लासिकल डांस से, ट्रेडिशनल क्लासिकल डांस से, दैट वुड बी वेरी ऑसम। या सो उससे डांस से प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद वी हैव इनवाइटेड ऑल आवर लोकल एमपीज, ब्रैम्पटन और मिसिसागा से मेयर को इनवाइट किया है, सो हमारे डिग्नेटरीज को इनवाइट किया है जो कि हमारे साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आ रहे हैं हमें सपोर्ट करने के लिए। और एज आई सेड कि 2 फैशन शोज हैं, सो वी आर एक्साइटेड। एक फैशन शो तो हमारा टोरंटो से मॉडल्स आ रही हैं, सो इट विल बी अ वेस्टर्न राउंड, सो आपको वो भी मौका मिलेगा।
कोमल, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि हम लोग कनाडा में रहते हैं तो हम लोग एक मल्टीकल्चर कम्युनिटी में रहते हैं। हम काम पे जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं हमें हर तरह के लोग मिलते हैं, अलग अलग कंट्रीज से मिलते हैं। तो हमें चाहिए कि जब हम अपने इवेंट्स भी करते हैं तब भी हम उनको इन्वॉल्व करें। और यही हमारा पर्पज़ रहा है इंडो कनेडियन एसोसिएशन में, कि हम लोग इंडियंस हैं बट हम कनेडियन काउंटर पार्ट्स, कनेडियन लोगों को भी इन्वाइट करते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम में आए, पार्टिसिपेट करें। इसके थ्रू आप यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारी डाइवर्सिटी है उसको हम एम्ब्रेस कर रहे हैं, उसको हम अपने साथ जोड़ रहे हैं, बिकॉज बहुत ज़रूरी है कि हम कनाडा में रहते हैं तो हमें सबको मिलना भी चाहिए, सबके साथ इंटरेक्ट भी करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने जो फैशन शो है, वेस्टर्न फैशन शो रखा है, तो उसमें वो हमारी मॉडल्स जो है बहुत ब्यूटीफुल इंडो वेस्टर्न दिखाएंगी, अपने शोकेस करेंगी, और अपना इंडियन ट्रेडिशनल एथनिक वेयर जो कि हमारी बहुत स्वीट सी डिज़ाइनर हैं खुशी बुटीक से, वो प्रेजेंट करने वाली हैं लेटेस्ट कलेक्शन। तो ये हमारे 2 ब्यूटीफुल फैशन शोज़ होंगे। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप हमें रीच आउट कर सकते हो, और मेरा नंबर है 4168045005। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया था कि हम अवार्ड्स देने वाले हैं, तो अवार्ड्स की कैटेगरी बारे में भी बताना चाहूँगी क्योंकि वो भी ज़रूरी है कि सबको पता हो। सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग और एक्साइटेड है। बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग नॉमिनेशन से इनवाइट कर रहे हैं, और आप अगर इसमें 10 कैटेगरीज हैं, तो अगर आपको लगता है कि आप उसमें से किसी कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं, या आपको लगता है कि कोई और डिजर्विंग वुमेन है जिन्होंने कि अपनी ज़िंदगी में कनाडा आके स्ट्रगल किया और आज वो एक सक्सेसफुल, चाहे वो बिजनेस ओनर हैं, चाहे वो कम्युनिटी लीडर हैं, चाहे वो एजुकेशन फील्ड में है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, सो इस तरह से हमारी 10 कैटेगरीज हैं। उसमें आपको लगता है कि कोई इसमें क्वालिफाई होता है तो प्लीज़ आप उनको ज़रूर बताएं कि वो हमसे नॉमिनेशन फॉर्म लें और अपना फिल करके भेजें, तो हम लोगों को एज अ वुमेन हीरो रिकग्नाइज करेंगे। That's awesome, या और मीडिया की बहुत, आई वुड लाइक टू से दैट कि मीडिया ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। तो जिस तरह से ये हम लोग आज टीवी चैनल पे भी बैठे हैं, इस तरह से और भी सारे मीडियाज़ हमें सपोर्ट करते हैं, सो उसी से हम रीच आउट करते हैं बहुत सारे लोगों के बीच में। तो इट्स ऑलवेज गुड, और हमारा मीडिया का भी इसमें एक अवार्ड है, सो दैट विल बी नाइस इफ समवन, अगर आपको लगता है कि कोई मीडिया पर्सन है जिनको हम रिकग्नाइज कर सकते हैं तो प्लीज़ डू फॉर्म भर के आप हमें भेज सकते हैं। ये तो वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है इवन वेंडर्स के लिए, और जो पर्सन्स, जो लेडीज़ अपने अंदर कोई ऐसा हुनर रखती हैं और जिनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, तो आई थिंक दिस वुड बी द वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, तो हमारा मैसेज है सभी वुमेन्स को और सभी दर्शकों को कि अगर आपकी सोसाइटी में, आपके आसपास कहीं पर भी कोई ऐसी वुमेन है जिसकी कुछ अचीवमेंट्स हैं, और बीइंग ए वुमेन योरसेल्फ आल्सो, सो यू कैन कॉन्टेक्ट टू अस एंड वी विल गेट बैक टू यू। बिल्कुल सही कहा कोमल आपने। हम लोग मार्च 20 तक नॉमिनेशंस ले रहे हैं, सो अगर आपको लगता है कि कोई भी डिजर्विंग वुमेन है जो कि वुमेन हीरो के हकदार है, प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट करें, यू कैन रीच आउट, और हम आपको नॉमिनेशन फॉर्म भेजेंगे, क्योंकि फॉर्मली इसको नॉमिनेशन फॉर्म फिल करके ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा देयर विल बी यमी स्नैक्स एंड डिनर, बिकॉज उसके बिना तो मज़ा ही नहीं आएगा ना, अगर अच्छा सा। और स्पेशली एक और बात कहना चाहूँगी कि इट्स अ फैमिली इवेंट, तो इट्स नॉट जस्ट फॉर वुमेन। ये इवेंट में जो हमारे गेस्ट हैं वो सारी फैमिलीज़ होंगी, तो आप भी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर आएँ। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी शाम स्पेंड करें, एंटरटेनिंग इवनिंग होगी, एज आई सेड कि अवार्ड्स नाइट है, फैशन शो है, परफॉर्मेंसेस हैं, डिनर एंड डांस, सो इट्स अ कंप्लीट पैकेज ऑफ एंटरटेनमेंट। सो यू ऑल आर इनवाइटेड। हाँ बिल्कुल कोमल, अच्छा लगता है ना कि जब इस तरह से आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और स्प्रिंग का टाइम आ रहा है, सो इट्स एक्साइटिंग टाइम टू, क्योंकि विंटर से जब बाहर निकलते हैं ना तो लगता है कि कुछ होना चाहिए, कुछ ना कुछ किया है ना। कैसी है आपकी, कैसी रही विंटर? विंटर तो आपको पता ही है, थोड़ा सा डिप्रेसिव तो होता है। वी हैव टू फोकस ऑन द वर्क ओनली एंड वी डोंट थिंक ऑन अदर थिंग्स। सो नाउ द टाइम इज कमिंग, वी शुड प्लान समथिंग गुड एंड एक्साइटेड, एंड इसकी शुरुआत हमारे इवेंट से हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हो कोमल, हम लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि हमारी बहुत लंबी जर्नी है। हमें 10 साल हो गए कनाडा में, जो कि हम इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे वो टाइम याद आता है कोमल, जब हमने सबसे पहले 2013 में ये सोचा कि हम लोग इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं ब्रैम्पटन में, तो मुझे लगता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि 10, 15, 20 लोग भी शो अप करेंगे, क्योंकि सब कह रहे थे कि यार कोई एंटरटेनिंग इवेंट रखो, कोई डांस वांस रखो ना, पार्टी रखो, दिवाली दुशहरा मनाओ, ये क्या इंटरनेशनल वुमेंस डे कर रहे हो। तो मुझे तब लगा था कि नहीं, जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है ना तो हम एक दूसरे को उस समय एक शोल्डर ढूंढते हैं, उस समय एक हेल्प ढूंढते हैं। तो उस समय ये पार्टी गोर्स उतना हेल्प नहीं करते जितने कि जो हम लोग आपस में ऐसा कम्युनिटी इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। सो उसी पर्पस के साथ हमने ये
पहला इवेंट प्लान किया था जिसमें कि हमने डिफरेंट फील्ड्स के साथ लोगों को इन्वॉल्व किया। बहुत सारे वेंडर स्पॉन्सर्स तो थे, हमारे गेस्ट स्पीकर थे। हमारे फर्स्ट इवेंट में गेस्ट स्पीकर थी, वो थी सिटी के प्रोड्यूसर, और सेकंड थी हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अ इंश्योरेंस कंपनी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और उन्होंने कैसे प्रॉब्लम्स को फेस करके एक अचीवमेंट वाला लेवल हासिल किया। बिल्कुल, मतलब उस लेवल पे पहुंचना, इतना स्ट्रगल्स करके। और देखिए हम कितना भी कहें, पहले, अभी तो हर थिंग्स आर मच बेटर नाउ, बट पहले काफ़ी रेसिज्म भी होता था। जो हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी कहीं मेन स्ट्रीम काम में जाती थी तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। तो अच्छा लगता है कि अब टाइम चेंज हो गया है, 10 साल में काफ़ी हमने जर्नी ट्रैवल की है, और अब तो बहुत अपनी फैमिलीज़, बहुत इमिग्रेंट्स, बहुत साउथ एशियन कम्युनिटी जो है, अपनी पंजाबी कम्युनिटी बहुत अच्छा काम कर रही है यहाँ पे GTA में। बट आज से अगर हम 15-20 साल पहले बात करें तो बहुत लिमिटेड लोग आते थे, तो उस समय बड़ी प्रॉब्लम्स फेस की लोगों ने। तो अब अच्छा लगता है कि सब सक्सेसफुल है, अच्छे बिजनेसेस रन कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अब ऐसा कोई हम ये नहीं कह सकते कि मेन स्ट्रीम अलग है और हमारी पंजाबी कम्युनिटी अलग है। मेरे ख्याल से हर फील्ड के अंदर हम लोग पहुंच गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा लगता है। जिन लोगों ने इतनी स्ट्रगल करके एक लेवल अचीव करा है, वो जो अब स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए मोटिवेशन है और उनके लिए एक गुड लर्निंग है कि हाउ दे गॉट देयर लेवल्स। बिल्कुल बिल्कुल। और स्पेशली फॉर न्यू कमर्स हम लोग उनको बहुत एनकरेज करते हैं। अगर आप नए आए हो कनाडा में और आप कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, मैंने देखा कि ज़्यादातर जो हम लोग लेडीज़ हैं, बच्चे छोटे होते हैं जब नए आते हैं तो बहुत मुश्किल होती है कि फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते, तो घर से ही छोटे मोटे बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग उनको बहुत एनकरेज करते हैं कि अगर आपका होम बेस्ड बिजनेस है, चाहे आप बेकर हो, कई मेरे पास कुछ लेडीज़ ने भी कांटेक्ट किया जो कि घर से बेकरी का काम करती हैं, केक्स बनाती हैं, टिफिन पैक करती हैं, हाँ टिफिन सर्विसेज का काम करते हैं, ज्वेलरी का काम कर रहे हैं, बुटीक्स हैं उनके अपने। तो इस तरह के जो लोग घर से काम कर रहे हैं उनको हम ये प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो आएँ, अपना बिजनेस शोकेस करें, अपने बिजनेस को प्रमोट करें। क्योंकि देखें, लिमिटेड लोगों के साथ आप बिजनेस नहीं करते, बिजनेस के लिए आपको बहुत आउटरीच चाहिए, बहुत लोगों के अंदर पहुंचना ज़रूरी है। सो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप और नए लोगों से मिलें और अपने बिजनेस को प्रमोट करें। बिल्कुल बिल्कुल। सभी वेंडर्स को इन्विटेशन है, वो हमें रीच आउट कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपका बिजनेस है तो आप, दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी, आप हमें रीच आउट करो। बहुत नॉमिनल कॉस्ट के ऊपर हमने वेंडर टेबल्स लगाए हैं। और अगर आपका बिजनेस है, आप एज अ स्पॉन्सर आना चाहते हो, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसमें ये मल्टीकल्चर क्राउड को हमने इनवाइट किया। इट्स नॉट जस्ट साउथ एशियंस, और सारी कम्युनिटीज से भी हमने इनवाइट किया। रादर हमारा एक अवार्ड डाइवर्सिटी भी है, तो उसमें हम डाइवर्सिटी अवार्ड के अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज़ को अवार्ड देते आ रहे हैं, चाहे वो ब्लैक कम्युनिटीज़ ही हैं, चाहे वो यूरोपियन हैं, चाहे वो किसी और कंट्री से हैं, उनको हम डाइवर्सिटी अवार्ड देते हैं। तो अच्छा लगता है कि हम लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जैसे बोला कि वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट, कि हम और सारे कम्युनिटीज़ को भी अपने साथ लेके चलें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पूरे नेशन की जो प्रोग्रेस है वो एक कम्युनिटी से नहीं है, वो सभी से मिलके है। बिल्कुल। और कनाडा में तो मल्टी डाइवर्सिटी है, सब कुछ है, तो इसलिए सभी को रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक कहा। बिल्कुल। कोमल, जैसे लोग कई बार मुझसे पूछते हैं कि इंटरनेशनल वुमेंस डे क्यों स्पेशल है, क्यों सेलिब्रेट करते हैं, आपके इस बारे में क्या विचार है? इंटरनेशनल वुमेन डे इसलिए सेलिब्रेट करना चाहिए, वही कि वुमेन के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनको कुछ खास प्रिविलेजेस देने के लिए, क्योंकि शुरू से ही मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी रही है, तो मैन ऑलवेज प्रूव्स कि ही इज़ मोर स्ट्रॉन्गर, ही इज़ मोर पावरफुल, बट ऑलमाइटी की तरफ से वुमेन्स को जो ऐसी पावर्स और ऐसी स्ट्रेंथ्स दी हैं जो कि शायद मैन में भी नहीं है, और उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनकी पोजीशन को अंडर एस्टिमेट ना करने के लिए और शोकेस करने के लिए कि व्हाट दे हैव डन व्हिच इज़ नॉट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, सो वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कोमल, और मैं तो और भी बिलीव करती हूँ कि मैं, मतलब गॉड हैज़ मेड एवरीबडी इक्वल, है ना। सो मैन और वुमेन के अंदर फर्क होना ही नहीं चाहिए, है ना। हम लोग जो ये सेलिब्रेशन करते हैं वो ये बेसिकली कहना चाहते हैं की सपोर्ट है, मतलब व्हाटएवर वुमन इज डूइंग इट इज सपोर्टेड बाय अ मैन, व्हाटएवर मैन डज वुमन की सपोर्ट है। तो मैन और वुमन की एक दूसरे की सपोर्ट से ही जो है लाइफ सक्सेसफुल है, और सारे जो काम है वो वंडरफुल तरीके से होते हैं एक दूसरे की सपोर्ट से। बिल्कुल। किसी की पोजीशन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली अंडर एस्टिमेट होता है, तो उसको थोड़ा प्रिविलेज देने के लिए एक इंटरनेशनल वुमेन डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जिसका पर्पस यही है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से ओवर 100 ईयर्स, 100 साल हो गए हैं कि ये वुमेन्स डे जब फर्स्ट टाइम वर्ल्ड के अंदर लॉन्च कराया सीगा, तो पर्पस वाज कि
ओवर द 100 years वी हैव सीन कि जब ये वॉइस रेज हुई है तो ग्रोथ भी हुई है ना। बिल्कुल सो अगर सारे जने मिलके ना ये आवाज़ उठाते तो हम आज यहाँ तक ना पहुँचते। सो पहले तो मतलब इमेजिन लेडीज़ को वोटिंग राइट नहीं थे, वोट नहीं करने जा सकती थी, जॉब्स नहीं कर सकती थी। सो जब ये वुमेंस डे का इवेंट स्टार्ट हुआ उसके बाद से लेडीज़ ने मिलके काफ़ी चीज़ों के लिए आवाज़ उठाई और आज की डेट में वुमेन आर ट्रीटेड इक्वल, दे आर गिवन दिस राइट कि वो वोट कर सकती हैं, जॉब्स कर सकती हैं। और आज तो मेरे ख्याल से औरत मार्स पे, चांद पे, सब जगह पहुंच गई है। कोई ऐसा फील्ड ही नहीं है जहाँ पर सिर्फ मैन ही हो, वुमेन ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनकी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है एज अ वुमेन ना। एज एक औरत जो है वो बहुत कुछ कर सकती है, मल्टीपल हैट्स कर सकती है वेयर ना। जैसे हमने शुरुआत में ही कहा था कि एक मदर भी है, एक वाइफ भी है, घर होम मेकर है, घर का सारा मैनेज करती है, उसके बाद ऑन टॉप ऑफ इट कैरियर वुमेन है। और देखें कि जहाँ पे भी आप काम में देखेंगे कि सबसे आगे होके परफॉर्म करती हैं। मतलब आज की डेट में पूरे वर्ल्ड के अंदर हम देखें कितने प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, कंपनीज की सीईओज किस किस लेवल तक पहुंच गई हैं। किस लेवल तक। सो और बीइंग ए प्रोफेशनल वुमेन, होम मेकर तो है ही है। एवरी प्रोफेशनल वुमेन इज ए होम मेकर। बिल्कुल ठीक बात। और रादर मैं तो ये कहूँगी कि जो लोग घर पे हैं, हाउस वाइफ हैं या होम मेकर्स हैं, उनको कभी इस बात के लिए बुरा नहीं मानना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत बड़ा रोल प्ले करते हो जब आप होम मेकर होते हो या घर पे होते हो, बिकॉज आप बच्चों को रेज कर रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, बड़ा कर रहे हो, एक अच्छा अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, उसके बारे में सब कुछ बता रहे हो। ऑन टॉप ऑफ इट घर का सारा काम मैनेज करो, चाहे वो खाना बनाने से लेके क्लीन अप से लेके एवरीथिंग। आई मीन एवरीथिंग इज अप्रिशिएटेड। अगर आपको यही काम बाहर से किसी को बुला के करवाने पे तो आप कितना कुछ पे करोगे, उसकी कॉस्टिंग है। और अगर हम उसको एज मतलब फैमिली के बारे नहीं मतलब अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम नहीं उनको इतना रिकॉग्नाइज करते, बट आई फील दैट कि मल्टीपल रोल्स एक वुमेन प्ले करती है। सो दिस इज़ अनदर एन अपॉर्चुनिटी कि आप वुमेंस डे के ऊपर उनको रिकॉग्नाइज करें, उनको अप्रिशिएट करें, बिकॉज आई फील कि एक छोटी सी अप्रिसिएशन ही आप ना मतलब उनको कहते हैं कि बिल्कुल खुश हो जाती है ना वो, और बहुत कुछ करने के लिए वो रेडी हो जाती है। जैसे कि मोक्षी जी ने बताया कि ये फैमिली इवेंट है, सो ऑल मेन आर आल्सो इनवाइटेड सो दैट दे कैन रिकॉग्नाइज वुमेन्स रोल एंड दे कैन अप्रिशिएट देम। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अच्छा टाइम आप स्पेंड करेंगे। साल में एक बार एक दिन नहीं होता वुमेन के लिए, मेरे ख्याल से ऑल 365 डेज जो है दे आर फॉर वुमेन, बिकॉज वो कॉन्टीन्यूसली काम करती रहती हैं, है ना, बिना किसी एप्रिसिएशन की वेट किए हुए करती रहती हैं। बट दिस इज़ अ स्पेशल डे टू रिकॉग्नाइज जो हमने इतने सालों में जो आज ग्रोथ की है उसको रिकॉग्नाइज करना, और आगे के लिए भी देखना कि हम आगे और क्या कर सकते हैं। बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैन एंड वुमेन के अंदर जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि जो काम आदमी कर रहा है उसको सैलरी ज़्यादा मिल रही है, उसका अप्रिसिएशन ज़्यादा मिल रही है, वही सेम काम अगर औरत कर रही है तो उसको सैलरी भी कम मिल रही है, अप्रिसिएशन भी मिल रहा है। सो दिस इज़ अनदर थिंग दैट वी आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, दोनों को बराबर, अगर काम बराबर है तो पे बराबर, अप्रिसिएशन बराबर, रिकॉग्निशन बराबर मिलनी चाहिए। मेरे ख्याल से व्हाट डू यू से एज ऑडियंस, मेरे ख्याल से आप लोग भी इसमें बिलीव करते होंगे कि इक्वालिटी होनी चाहिए। आप क्या कहते हो? बिल्कुल इक्वालिटी होनी चाहिए, सारे राइट्स इक्वली मिलने चाहिए और एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है आपने ना। सो एक्साइटेड फॉर दिस। आप क्या परफॉर्म कर रहे हो, क्या कर रहे हो हमारे इवेंट पे, थोड़ा सा कोमल जी वो भी बताइए। I would try to participate as much as I can. I'll be participating in fashion show, even I'll be dancing also. Oh, very nice. So बहुत अच्छा लगेगा। और इनकी daughter, and despite of all things, I'll be being the board member. I'll be organizing everything also. बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप अपना कोई स्टॉल लगाना चाहते हो, पार्टिसिपेट करना चाहते हो, वॉलंटियर करना चाहते हो, न्यू कमर हो और यू वांट टू अटेंड द इवेंट, सो हियर्स एन अपॉर्चुनिटी। आप कोमल जी को, मेरे को रीच आउट कर सकते हो। हमारे नंबर्स आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएंगे। 4168045005 नंबर है। हम लोग सोशल मीडिया पे हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंडो कनेडियन एसोसिएशन, और हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टा पेज है, और इसके अलावा और सारे सोशल मीडिया पे हम हैं, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हो। और इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन जो आप शेयर करना चाहोगे कोमल इस इवेंट के बारे में? ऑलमोस्ट आई थिंक हमने सारा बता दिया है, बाकी इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन हम फ़ोन पे देने के लिए रेडी हैं। तो मेरा नंबर है 6472687920। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बिल्कुल। सो सुपर एक्साइटेड फॉर दिस इवेंट। थोड़ा सा टाइम रह गया, वी हैव अ मंथ लेफ्ट, और 1 अप्रैल को हम आपको मिलेंगे वर्साइल कन्वेंशन सेंटर पे, सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल वुमेंस डे गाला। सो एज आई सेड कि 10th एनिवर्सरी है तो बहुत एक्साइटमेंट है।
हमने अपने VIP गेस्ट को इनवाइट किया हुआ है, उसमें आप MPs हैं, हमारे लोकल MPs हैं जो बहुत सपोर्टिव रहे हैं, चाहे MP रूबी साहब होता है, कमल खेरा जी हैं, MP सोनिया सिद्धू, मेयर पैट्रिक ब्राउन, मेयर बोनी क्रॉम्बी, MPP सरकारिया, MPP अमरजोत संधू, दे हैव बीन ऑलवेज अटेंडिंग आवर इवेंट्स। वी आर रियली थैंकफुल टू दैम, क्योंकि उनकी सपोर्ट होती है। अच्छा लगता है कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो भी एक्टिवली सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। और एज जाने से पहले ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आप खुद या आपके आसपास सर्कल के अंदर कोई डिजर्विंग वुमेन है तो आप उनको वुमेन हीरो अवार्ड के लिए ज़रूर नॉमिनेट करें। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे है, अगर आपको और डिटेल्स चाहिए आप हमें कॉल कर सकते हो। 10 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ऑन टॉप ऑफ इट कोमल, एक और बात कहना चाहूँगी कि हमारे इसमें हमने 2-3 साल पहले ही एक यंग अचीवर का अवार्ड भी ऐड किया था। तो उसमें यंग गर्ल्स जो कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं और कुछ कम्युनिटी में काम कर रही हैं, हम उनको भी रिकॉग्नाइज करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम जब अवार्ड दिया था यंग अचीवर का, तो वो जो लड़की थी, शी वॉज, यहाँ से उन्होंने फंड रेजिंग की, पैसे इकट्ठे किए अफ्रीका में स्कूल के बच्चों को हेल्प करने के लिए, ताकि उनको उनकी एजुकेशन के लिए फंडिंग मिल सके। सो अच्छा लगता है कि यंग बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं और वो दुनिया के बारे में सोचते हैं, नॉट जस्ट अपने बारे में बट दुनिया के बारे में, कि साउथ अफ्रीका में इतनी गरीबी है, इतनी हेल्प की ज़रूरत है, तो वहाँ पे एजुकेशन के लिए उन्होंने यहाँ से फंड रेजिंग पैसे इकट्ठे करके डोनेशंस भेजी। ऐसा कोई काम किसी भी यंग बच्चे का हो तो रिकॉग्नाइज होगा। बिल्कुल, वॉलंटरी आवर्स जिसने काफ़ी लगाए हैं उनकी चीज़ों को भी रिकॉग्नाइज होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि बच्चा कोई ऐसा है गर्ल, क्योंकि ये अवार्ड जो हम गर्ल्स को ही दे रहे हैं या लेडीज़ को दे रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे बच्चा हो जो कि बहुत कम्युनिटी में काम कर रहा हो, वॉलंटियर कर रहा हो, तो हम डेफिनेटली उनको रिकॉग्नाइज करेंगे विद यंग अचीवर अवार्ड। और सभी वुमेन्स को हमारा मैसेज है कि ये एक ऐसा शोकेस है जिसमें आप अपनी स्किल्स को, अपनी एबिलिटीज़ को, अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं और दूसरी वुमेन के टैलेंट को देख सकते हैं और उनसे मोटिवेशन ले सकते हैं। बिल्कुल, देखो ये एक बहुत अच्छा मौका होता है जब हम ऐसे इवेंट्स पे जाते हैं जो कि मोटिवेशनल होते हैं, कि अगर वो कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। सो एक तरह से ये आपको इंस्पायर करता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और शेयर करना चाहूँगी कि हमारे पिछले पुराने अवार्ड नाइट में हमने इस तरह के कुछ लेडीज़ को अवार्ड दिए, जैसे कि वन ऑफ द CEO ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो यूरोपियन है और वो मतलब नॉर्मली कंस्ट्रक्शन है वो ये माना जाता है कि जेंट्स का, मेन का ही काम है, बट वो एक नहीं 3 कंस्ट्रक्शन कंपनीज को रन कर रही हैं। अच्छा। तो अच्छा लगता है कि ऐसे हमने जब उनको अवार्ड दिया तो वो कितना मोटिवेट करते हैं कि अब कंस्ट्रक्शन भी एक ऐसा फील्ड है जिसमें वुमेन इज देयर, है ना, एंड शी इज परफॉर्मिंग सो वंडरफुली। हाँ, कि वो अपनी कंपनी रन कर रही है एंड शी इज वर्किंग विद कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, तो अच्छा लगता है। पुलिस ऑफिसर थी यॉर्क की, उनको हमने अवार्ड दिया, तो अच्छा लगता है कि इस तरह की पोजीशंस पे भी हमारी लेडीज पहुंच गई हैं, तो वो हमारे को इंस्पायर करती हैं कि अगर वो कर सकती हैं तो वी कैन ऑल्सो डू इट। और अगर आपको किसी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है, मेंटरिंग की ज़रूरत है, तो वो हमें गाइड भी कर सकते हैं। हमारा पर्पस किसी को रिकॉग्नाइज करने का भी यही होता है कि अगर वंस दे आर रिकॉग्नाइज एज अ वुमेन हीरो, तो वो एज अ मेंटर, रोल मॉडल हमारी जो यंग जनरेशन है या न्यू कमर्स है उनको गाइड भी कर सकते हैं और हेल्प भी कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प की, गाइडेंस की ज़रूरत है, प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट। आप हमें कॉल कर सकते हो, रीच आउट कर सकते हो, और हम लोग वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आप आओ हमारे इवेंट पे और हम लोग को सेलिब्रेट करें इंटरनेशनल वुमेन्स डे। वी इनवाइट एवरीवन, वी आर नॉट लिमिटिंग कि हम सिर्फ पंजाबी कम्युनिटी के ही लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, वी आर इनवाइटिंग एवरीवन फ्रॉम ऑल द कम्युनिटीज़। सो उसमें आप बहुत सारे लोगों को और कम्युनिटी से भी मिलोगे, तो एक मौका होता है इंटरेक्ट करने का। आप टिकट्स के लिए हमें कॉल कर लें ताकि जितनी भी टिकट्स हैं हम आपको दे सकें। बिल्कुल। और ग्रुप वैसे टिकट जो है $60 है और VIP 75, बट अगर आप ग्रुप ऑफ 10 लेते हैं तो उसमें डिस्काउंटेड टिकट्स होंगी, तो आप हमें उसके लिए कॉल कर सकते हो। नंबर अगेन इज़ 416-804-5005 और कोमल का नंबर 647-268-7920। तो आप हमें रीच आउट कर सकते हो। सो एक्साइटेड, मिलते हैं जल्दी। हम लोग बहुत एक्साइटेड है, एक महीना तो ऐसे ही निकल जाएगा और फिर बहुत सारी ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेस, फैशन शो, अवार्ड्स नाइट के साथ और डिनर एंड डांस एंड देन DJ पे आप लोग भी प्लीज डांस फ्लोर पे आइएगा, विल हैव फन। इवन अगर आपके पास कुछ अच्छे आइडियाज और हैं तो हम उनको भी बीच में इंक्लूड कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है आपने। और 1 अप्रैल को वर्साइल कन्वेंशन सेंटर में हम आपका इंतजार करेंगे। लेट्स सेलिब्रेट इंटरनेशनल